बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024। आज एक और मैच जो कि सुपर 8 मरहले का जारी है और धमाकेदार मैचेस हो रहे हैं और कहा जा सकता है कि बड़ी टीमें जो हैं बड़ी आसानी से अपने मैचेस जो हैं वो छीन कर ले जा रही हैं छोटी टीमों से, क्योंकि आज का जो अब से कुछ देर पहले होने वाला मैच था, इंडिया ने बांग्लादेश को 47 रन से शिकस्त देकर 2 अहम पॉइंट हासिल किए और अपने ग्रुप में फिर से वो बरजबान हो गए हैं और उन्होंने साबित किया है कि वो ग्रुप की तगड़ी तरीन टीम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद ये बात साबित होगी। जो आज दूसरा मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, ये मैच भी बहुत अहम है और कहा जा रहा है कि इस मैच में गो कि ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ अपसेट कर सकती है। जहां पर सुपर 8 के मैचेस जारी हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम जब वर्ल्ड कप से आउट हुई तो कहा यह जा रहा था कि सर्जरी होगी और तमाम प्लेयर्स जो हैं वो वापस आएंगे और सोचेंगे अपनी क्रिकेट के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में और पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि पाकिस्तानी शायकीन के जो दिल दुखे हैं उन्हें आकर इस बारे में सोचना होगा कि उनमें गलतियां कहां पर हैं और कहां पर उन्होंने अपने अंदर बेहतरी लेकर आनी है। लेकिन अफसोस यहां पर कि सब के सब जो सीनियर मैनेजमेंट में लोग हैं वो और सीनियर प्लेयर्स तमाम के तमाम जो है वो इंटरनेशनल लीग्स के अंदर अपनी एंगेजमेंट को देख रहे थे और जो लोग अमेरिका में ठहरे बाशमूल रिजवान, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, ये वो नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जो कि सीनियर तरीन लोग थे टीम के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा करना था। और वो इतलात जो आज खबर सामने आई कि जो वैंकूवर नाइट्स टीम है अमेरिका के अंदर जो लीग खेली जानी है, उसमें मोहम्मद आमिर, रिजवान और आमिर जो हैं उन्होंने अपने मुआहदे पक्के कर लिए हैं। बिला वजह की जो सरदर्द है वो क्यों ले पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना है, उन्हें तो सिर्फ अपना नाम बनाना है दुनिया की लीग्स के अंदर, दुनिया की क्रिकेट के अंदर। अपने मुल्क की क्रिकेट की उन्हें शायद कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ये बात कह रहे थे कि वो बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं और बड़ी उखाड़ पिछाड़ करने जा रहे हैं, लेकिन 6 प्लेयर्स के पाकिस्तान वापस आने के बाद हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उखाड़ पिछाड़ अगर हो रही है तो कज़ाफी स्टेडियम की बिल्डिंग की ज़रूर हो रही है। वो तारीखी बिल्डिंग जो कि कई सालों से पाकिस्तानी क्रिकेट की पहचान थी, उसे गिरा दिया गया है और गिराना जो चाहिए था वो उन लोगों को गिराना चाहिए था जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज गिराया था, पाकिस्तान की उम्मीदों को गिराया था वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अफसोस की बात कि कल एक प्रेस रिलीज आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान शाहीन टीम के लिए। पाकिस्तान शाहीन टीम वो है, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ए टीम को पाकिस्तान शाहीन टीम का नाम दिया गया है और उनके आने वाले जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है उसमें उन्होंने वनडे मैचेस भी खेलने हैं, साइड मैचेस भी खेलने हैं और 4 रोज़ा मैचेस भी खेलने हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी मैचेस खेलने हैं। लेकिन उस टीम को अनाउंस करने वाली यही सिलेक्शन कमेटी है जिनके बारे में सर्जरी का कहा जा रहा था, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा, इनको निकाल बाहर कर दिया जाएगा और नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो तरतीब दी जाएगी। फिर ऑपरेशन किस चीज़ का, फिर सर्जरी किस चीज़ की, क्यों लारा लगाया गया इस आवाम को? क्या सिर्फ उनको इस 25 करोड़ आवाम को जो है वो हारने के बाद एक तसल्ली दी गई थी? उनके जज्बात के साथ खेला जाना था। इंतहाई अफसोसनाक कि आपने फिर से 25 लोगों को अनाउंस कर दिया और इन्हीं सेलेक्टर्स के हाथों अनाउंस किया जिनको आप ड्रॉप करने जा रहे थे। आपने जिन प्लेयर्स को, जिन सिलेक्शन कमेटी को निकालना था, उन्हीं के हाथ से आपने नए प्लेयर्स अनाउंस कर दिए। उन तमाम बातों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ आज के मैच के ऊपर बात करते हो जो अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें पहले खेलते हुए इंडिया की टीम ने टॉस जीता था वहाँ पर बांग्लादेश ने और इंडियन टीम ने 196 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर। रोहित शर्मा ने बड़ी तेज़ इनिंग खेली, स्ट्राइक रेट उनका 209 था, उन्होंने 23 रन की इनिंग खेली। विराट कोहली ने 37 रन की इनिंग खेली 132 के स्ट्राइक रेट के साथ, 3 छक्के उन्होंने मारे। आज से कहा यह जा रहा था कि वो बड़े शॉट्स हैं, वो बहुत कम खेलते हैं, लेकिन उन्होंने आज 3 छक्के मारे। उसके बाद ऋषभ पंत ने आज 36 रन की इनिंग खेली। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 6 रन की इनिंग खेली। दुबे ने आज 34 रन की इनिंग खेली, उन्होंने भी 3 छक्के मारे। हार्दिक पांड्या ने 50 रन की इनिंग खेली, उन्होंने साबित किया कि वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। हमें इसी बात का रोना था कि हमारी टीम में कोई ऑलराउंडर नहीं है। शादाब थे हमारे ऑलराउंडर, लेकिन किसी ना काम के। 3 छक्के और 3 चौके मारे। महज 27 बॉलों के ऊपर उन्होंने आज 50 रन की जो है वो इनिंग खेली। अक्षर पटेल ने जनाब 3 रन बनाए। लेकिन अगर बैटिंग की बात करें
बांग्लादेश की जानिब से पूरी की पूरी टीम 8 विकेटें उनकी गिरी और 20 ओवर के अंदर उन्होंने 146 रन बनाए। लिटन दास ने 13 रन की इनिंग खेली। उसके बाद नजमुल हसन ने 40 रन की बड़ी अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने भी आज 3 छक्के मारे, 2 बड़ी शॉट्स उन्होंने खेले। राशिद हुसैन ने 24 रन की इनिंग खेली। अगर नीचे बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जसप्रीत बुमराह ने जो कि कंसिस्टेंट विकेटें ले रहे हैं, अर्शदीप भी जो विकेटें ले रहे हैं, उन्होंने दोनों ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या उन्होंने 1 विकेट हासिल की और कुलदीप यादव ने 3 विकेटें हासिल की। तो इस तरह से बड़े अहम जो है वो ये जीत हासिल की आज इंडिया की टीम ने। दूसरा, जैसा कि आपको पहले मैच बताया था कि दूसरा मैच खेला जाएगा अफ़गानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ा अहम मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अगर ये मैच जीत जाती है तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये मैच जो है वो तकरीबन वन साइडेड होगा, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो बड़ी फाइट बैक करने की सलाहियत रखती है। उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें फाइनल होती दिखाई दे रही हैं कि कौन सी टीमें जो है वो टॉप करेंगी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें जो है वो टॉप करती दिखाई दे रही हैं इस वक्त तक। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तानी जो क्रिकेट में इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल यही है कि सबको जो है वो अपनी पड़ी हुई है। कुछ प्लेयर्स को, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्हें लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट की है। और दूसरी तरफ अगर बयानात की बात करूँ तो आज वसीम अकरम ने एक जो स्विंग के सुल्तान है, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है शाहीन शाह अफरीदी के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाना एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि शाहीन जो अफरीदी हैं उन्हें कम से कम 1 साल भी कप्तान नहीं रहने दिया गया। अगर 1 साल कप्तान रहने देते तो देख लेते कि वो किस हद तक जो है वो कप्तानी में अपने जौहर दिखा सकते हैं। उन्होंने बॉलिंग की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वो भी नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करते थे और विकेट्स हासिल करते थे, और शाहीन भी जो है वो नए बॉल के साथ जो है वो विकेटें हासिल कर रहा है। और उन्होंने कहा कि शाहीन, एक बात का उन्होंने इंकशाफ किया कि शाहीन को फिर से कप्तानी मिल सकती है। ये बड़ी अहम उन्होंने बात की। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि शाहीन अगर वर्ल्ड कप के अंदर कप्तानी कर लेते और हो सकता है कि पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस होती तो एक और ऐसा फास्ट बॉलर आ जाता जिसकी क़यादत में हम वर्ल्ड कप जीतते। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हमने जीता था वो भी एक फास्ट बॉलर की क़यादत में हमने वर्ल्ड कप जीता था। तो सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाती शाहीन शाह अफरीदी के लिए, क्योंकि T20 के वो कप्तान थे, टेस्ट के तो कप्तान हमने पहले ही जो है वो उनको अलग बनाया हुआ है। तो वसीम अकरम का जो ये बयान है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और PCB जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके ऊपर ये एतराज़ात उठाए हैं और उनकी ये पॉलिसी है उसके ऊपर बड़ी तनकीद की है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो इन्हें बनाना चाहिए था कप्तान वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन बाबर आजम कप्तान बने और टीम की परफॉर्मेंस जो आपके सामने आई वो भी आपने देखी कि टीम जो है वो पहले राउंड से ही बाहर हो गई। अगर हम बात करें शादाब खान की तो बड़ा एक अहम बयान आज हमारे सामने आया है कि अज़हर महमूद जो हैं कौमी टीम के जो बॉलिंग कोच हैं और उन्होंने शादाब खान के बारे में बड़ा अहम बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि शादाब खान मुसलसल नाकाम हो रहे थे और उनको आपने क्यों टीम के साथ कैरी किया और सारे के सारे मैचेस खिलाए। उन्होंने एक बड़ा अजीब मंतक बताई कि उन्होंने कहा कि शादाब खान जो थे वो फुल पैकेज है। तो फुल पैकेज तो खाली पैकेट ही दिखाई दिया हमें, उसके अंदर तो अगर पैकेज बाहर से नज़र आ रहा था तो अंदर तो उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो दिखाई दी। उन्होंने कहा कि उसामा मीर से उन्हें इसलिए जो है वो बर्तरी दी गई, इसलिए फौकियत दी गई उनके ऊपर कि जो है वो सीनियर हैं, और उसामा मीर क्योंकि इस बात का एतराफ़ जो है वो ढके छुपे अल्फाज में वहाब रियाज ने 1-2 जगह पर किया है कि उन्होंने अपनी सिलेक्शन के हवाले से मोहसिन नकवी के सामने जो है वो एतराज़ात रखे थे कि उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, वो टॉप परफॉर्मर हैं। और वहाब रियाज ने इसी बात का गुस्सा किया कि वो डायरेक्ट क्यों हो रहे हैं बॉस के साथ, पहले मुझसे बात की जाती तो फिर बात आगे की जाती। सो इन सारी बातों के ऊपर हम तफसीलन जो है वो राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं खेलों के ऊपर, शाहनवाज राना साहब। हम उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि जिस सर्जरी की बात की जा रही थी, जिस सीनियर मैनेजमेंट की बात की जा रही थी वर्ल्ड कप के दौरान के उन्हें
तब्दील कर दिया जाएगा, उखाड़ पछाड़ कर दी जाएगी और उन्हें अपने ओहदों से जो है वो हटा दिया जाएगा। ये खबरें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे भी लगी, तो हमने भी अपने ज़राए से ये मालूम किया कि इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अफसोस के कल शायद आपने भी प्रेस रिलीज पढ़ी होगी कि कौमी जो ए टीम है जिन्हें शाहीन कहा जाता है, 25 रुकनी स्क्वाड का जो कैंप के लिए ऐलान किया गया और इन्हीं सेलेक्टर्स ने कर दिया है जिनको सर्जरी के थ्रू हटाया जाना था। इनको इनके ओहदों से बर्खास्त करके इनको सज़ा के तौर पर शायद अलग कर दिया जाता, लेकिन उन्हीं लोगों ने टीम अनाउंस कर दी। मैं तो हैरान था ये प्रेस रिलीज पढ़कर। असल में बात पता है इमरान क्या है कि वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मुझे पता है वो क्या है कि अपना सब ठिकानों की शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, ठीक है ना। तो मुझे पता है लुटेरों के सब ठिकाने का, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये सारा कुछ बिल्कुल इस शेर के ऊपर ना ये पूरा उतरता है कि यार ये तो सब के सब जो थे ये मिले हुए थे पहले से ही। अगर ना मिले होते तो वो जो आपने अभी कहा और कल जो प्रेस रिलीज जो है वो पीसीबी ने दी है और इन्हीं लोगों ने जो है वो 25 खिलाड़ियों का जो है वो ऐलान कर दिया, तो फिर बात ये है कि फिर इसका मतलब ये कि ये सब मिले हुए थे ना। वो जो पंजाबी के अंदर एक बड़ी मिसाल है कि अपना कुती चोरा नाल रली थी, ये रले हुए थे सबके सब और सबने मिलकर जो है वो पाकिस्तान का जो है जो मजाक बनवाया पूरी दुनिया के अंदर। मैं बाबर आजम की भी कल एक वो सुन रहा था, उनका वीलॉग था या पता नहीं उन्होंने किसी से गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा कि जनाब ये मुझे ये पूरा यकीन था कि हम अमेरिका से हारने के बाद जो है और बड़े सीरियस हो जाएंगे लड़के और बड़ा अच्छा खेल का मुजाहरा करेंगे, लेकिन जो मुझे मेरी इतलात थी कि 4-5 लड़के जो हैं ये बैठकर वहां कोई साजिश कर रहे हैं या टीम के खिलाफ जा रहे हैं और उन्होंने वही किया और हम भारत के खिलाफ भी हार गए। इसका मतलब ये कि कप्तान को ये मालूम था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनके खिलाफ जो है लॉबिंग जो है वो हो रही है। असल सवाल ये पैदा होता है कि जब उनको ये मालूम था तो चेयरमैन पीसीबी तो वहां पे मौजूद थे, वो तो खुद वहां पे अपना होटलिंग कर रहे थे, लड़कों के साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, मिल रहे थे, बैठ रहे थे। क्यों नहीं बाबर आजम ने चेयरमैन पीसीबी साहब को ये सारी सूरत हाल बताई कि जनाब मेरे खिलाफ तो इस तरह से हो रहा है और अगर मेरे खिलाफ होगा तो ये पाकिस्तान के खिलाफ होगा और पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी। तो आपको क्या लगता है कि दौरान इवेंट, वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है, उसके दौरान ही इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है? तो ये तो आईसीसी का इवेंट है, आप तो किसी प्लेयर को वहां से वापस भी नहीं भेज सकते। अगर भेजेंगे तो कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पर भेजेंगे और उन्हें आपको बताना पड़ेगा कि ये प्लेयर फलां इंजरी वजह से। का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वहीं पर वो सर्जरी शुरू हो जाती या वहीं से लड़कों को वापस भेजना शुरू किया जाता। वहां से क्या होनी थी, यहाँ से नहीं हो रही। उन तमाम लड़कों को चेयरमैन बिठाकर वो ये नाम ना भी लेता तो ये कहता कि यार ये पाकिस्तान की इज्जत का मसला है, आपके जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, ये घर बैठकर हम हल करेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ तो अब आपने अपना 100% जो है दें। आपको शायद याद होगा इमरान खान साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि जी शारजा के अंदर भारत के खिलाफ जो था वो हमारा मैच जो था, मुझे जावेद मियादाद ने 2 बजे फोन करके कहा कि खान साहब ये इस तरह से जो है कुछ लड़के जो हैं सुबह को मैच जो है वो बेच चुके हैं और हम मैच जो है हार जाएंगे। इमरान ने कहा कि जी सुबह की सुबह देखी जाएगी। जब सुबह हुई, ग्राउंड के अंदर सारी टीम इकट्ठी हुई, उन्होंने सब लड़कों को इकट्ठा किया और ये कहा कि देखो जी मैं सबको जानता हूं कि कौन किस किस कैलिबर का खिलाड़ी है, किसका खेल कितना बुलंदी पर है और कौन कितना अच्छा खेलता है। असल बात यह कि अगर किसी लड़के ने अपने मतलब 100% नहीं दिया और मुझे पता चल गया कि इसने जानबूझकर ऐसा किया है तो मैं उसको सारी जिंदगी के लिए जो है उसकी क्रिकेट जो है वो खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये बात ग्राउंड के अंदर वहां की और नतीजा ये हुआ कि वो लड़के जो पाकिस्तान के खिलाफ थे या जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वो मैच भेज दिया था, उन्होंने सबने मेहनत की और पाकिस्तान जो था वो टूर्नामेंट जीत गया। मेरा मतलब ये नहीं कि वो वहीं पर बैठकर उनको फायर करना शुरू कर देते, लेकिन कम से कम बिठाकर एतमाद में लेकर ये तो कह सकते थे कि यार यहाँ पर हमारी पूरी कौम के मतलब 27 करोड़ लोगों की इज्जत का सवाल है, खुदा के वास्ते यहाँ पर आपने अपनी जलालत का मुजाहरा नहीं करना, जो भी है नाम ना लेते, लेकिन ये कि करके उनको बैठकर एतमाद देते और बात को खत्म करा। लेकिन आप देखें ना, ये हुआ ही नहीं। शाहनवाज साहब, आप बात कर रहे थे कि ये हम भी ये सोच रहे थे कि शायद ये प्लेयर वापस आएंगे और आकर बैठेंगे और क्रिकेट बोर्ड के साथ बात करेंगे और कहेंगे कि हमने ये गलती की है और हमें हार गए तो क्या हुआ। आते बड़े दिल के साथ इसको तस्लीम करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हाँ यार हम अच्छा नहीं खेले हैं, हम अच्छा नहीं खेले जिसकी वजह से हम बाहर हो गए। ये खबरें हमें राइट और लेफ़्ट से मिल रही हैं कि हम जो है वो अच्छा नहीं खेले और प्लेयर्स को एक दूसरे को आपस में गुस्सा किया जा रहा है।
लेकिन उसके बाद आप अमेरिका में रुक गए और जो आपका पैसे कमाने वाला सिलसिला था, पैसे तो क्रिकेट बोर्ड भी देता, कौन सा जाली पैसे देता है और अच्छे खासे पैसे देता है, और फिर आप अमेरिका में रुके और वहाँ पर रुक कर आप क्या कर रहे हैं कि अपनी लीग्स के मुआहदे कर रहे हैं। और अब आपने जो वैनकूवर नाइट्स है उसके लिए बाबर आजम, आमिर और रिजवान, इन तमाम के तमाम लोगों ने अपने मुआहदे पक्के कर लिए हैं और अब ये वहाँ पर डॉलर्स लेंगे और फिर अब ये वापस आएंगे कुछ दिन के लिए और फिर वापस खेलने के लिए चले जाएंगे। इसी तरह इफ्तिखार है, इफ्तिखार ने भी अपनी लीग का कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लिया है, बाकी प्लेयर्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट पक्के कर लिए हैं। तो भाई अगर पैसे का ही खेल है तो फिर दाएं बाएं से जो खबरें आ रही हैं कि जनाब पैसे का गोरख धंधा जो है वो बड़ा खूब चला है और डंके की चोट पर चला है, हम उसकी तस्दीक तो नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों की बात कर रहे हैं कि वो अगर खबरें निकाल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो दाल काली है। देखिए बात ये है कि अब ये बात तो सबके सामने जो है वो आ गई है और हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम है लुकमान साहब और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी जबरदस्त दबंग होती है और वो उस वक्त तक ये बात नहीं करते हैं जब तक कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर उस बात की तह तक ना पहुंच जाए। ठीक है ना, उन्होंने अगर ये बात डिस्क्लोज की है कि ये इस तरह से हुआ है और ये जो गाड़ी है ये कैसे ली गई, दुबई के अंदर जो है वो प्लॉट कैसे लिए गए हैं और दूसरी जगहों के ऊपर जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है वो कैसे हुई है, तो बात ये कि इसका जवाब तो फिर देना पड़ेगा। चाहे आप देखिए, अगर आपने हत्या की इज्जत का दावा आपने देखिए बाबर ने कहा यह जा रहा है कि कानूनी चाराजोई की है और उन्होंने दावा भी दायर कर दिया है। की नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं ये रखता हूँ। अच्छा, हक रखते हैं। अगर चले खबर भी आती तो अगर वो कहते हैं कि मैं ये हक रखता हूँ या ये मैं दावा दायर करूँगा तो फिर आपको इल्ज़ाम आप पर है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो बात मुबश्शिर लुकमान साहब ने की है ये गलत है। पहले आपको ये बात गलत साबित करना पड़ेगी, उसके बाद मुबश्शिर लुकमान साहब के ऊपर जो भी केस होगा वो होगा। साबित मुबश्शिर लुकमान साहब ने नहीं करना। देखिए बात ये है कि उन्होंने तो नहीं करना ना, उन्होंने तो एक खबर जो है वो डिस्क्लोज कर दी, उन्होंने कहा ऐसा हुआ है। अब आप उसको झूठा साबित करें, आप कहाँ हैं मैदान के अंदर कहें कि नहीं जनाब ऐसे नहीं ऐसे है। मुझे ये वाकया याद आ रहा है जैसे इन बोथम के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने केस किया था लंदन की अदालत में और फिर उसको जीता था क्योंकि इल्ज़ाम लगाया था इन बोथम ने, तो फिर अपना जो बेगुनाही साबित की थी साबिक कप्तान ने, तो वो बात तो फिर वो आज बाबर आजम पर भी आ गई है। कि बाबर आजम आज तो अदालतें भी पाकिस्तान की हैं और यहीं पर केसेस चलेंगे। अगर वो यहाँ दावा दायर करते हैं, अब तो बाहर के किसी मुल्क में भी इल्ज़ाम नहीं लगा, अब तो इन्हीं अदालतों के अंदर ये फैसला होना है। तो फिर तो अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक निकलेगी। देखिए जी, बात तो दूर तक निकलेगी, लेकिन हमें इमरान जो हमें सबसे बड़ा खदशा नजर आता है ना, वो अपने अदालती निज़ाम पर ही आता है कि अगर तो मुल्क के अंदर कानून और इंसाफ का बोलबाला होना तो ये लोग सब के सब कटहरे के अंदर खड़े हो जाएं। यार ये 60 लाख रुपए घर बैठकर जो है बोर्ड से ले रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, और इन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं ना संगीत नौ धर के जनाब अली इन्होंने अपने जो मुआवजे थे वो बढ़ाए थे अशरफ साहब से। ठीक है ना, और इनको और पूरे मुल्क को ब्लैकमेल किया, पूरे बोर्ड को ब्लैकमेल किया। बल्कि उससे पहले रमीज राजा साहब ने अच्छी खासी इनकी इंक्रीमेंट्स लगाई थी और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को जो था वो बढ़ाया था। उसके बाद फिर ज़कात शरीफ के साथ इन्होंने ये किया। हम नहीं खेलेंगे अगर हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ। यार 50-60 लाख रुपए। लेकिन गलती तो शाह साहब, गलती तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की है, जिन्होंने बैकअप रखा ही नहीं। अगर इनका बैकअप रखा होता तो ये शायद इतनी बात करते भी ना। हाँ पैसे कमाओ, हम कब कहते हैं पैसे मत कमाओ। हमारे पास बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर हम इन सुपरस्टार्स को लेकर ही हार रहे हैं तो हमारे पास तो एक ऐसी टीम बन सकती है कि जिसको अगर हम साल खिला दें और ये कह दें कि जनाब आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। मैं लिख कर दे देता हूँ आपके आज के इस प्रोग्राम के अंदर, आप बहुत अच्छी क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं कि अगर वही टीम जो है नताइज ना देने लग जाए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा कि हाँ ऐसा। ये बात नहीं है। आप जब किसी को खिलाते हैं तो वो फिर सुपरस्टार बनता है, वो बाबर आजम बनता है, वो और दूसरे खिलाड़ी बनते हैं। लेकिन ये कि जब आप किसी को खिलाएंगे नहीं, उनके सर के ऊपर तलवार ये लटकाते रहेंगे कि अगर आपने इन 2 मैचों के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दी तो आप टीम से बाहर हैं, तो उन्होंने खाक करना है। आप जिन लड़कों की एक नई टीम बनाने के बाद आप देखें कि ये परफॉर्मेंस देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन बात असल में ये है कि बोर्ड को सब कुछ पता है और मौजूदा जो चेयरमैन बोर्ड, अब जब साल में 6 महीने में 1.5 साल में 3 बोर्ड के चेयरमैन तब्दील हो जाएंगे तो वहां पे क्या निजाम बनेगा, वहां पे कौन सा कानून बनेगा। मैं कल एक प्रोग्राम में बात कर रहा था शाह साहब के जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, लाडले प्लेयर्स हैं, ये कई सेलेक्टर्स खा गए और कई चेयरमैन खा गए।
लेकिन इनको कोई ना हिला सका, इनको कोई ना समझा सका और इनसे ना कोई पूछ सका कि भाई तुम करते क्या हो। दुनिया भर में क्रिकेटर्स परफॉर्म करते हैं और वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, जो नहीं परफॉर्म करता उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। अगर आप पिछले 5 सालों का अगर जायजा लें, 5 सालों का, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, चले पिछले 3 सालों का जायजा ले लें, घूम फिर कर आप वही लोग लेके आ रहे हैं जो अब 15 खेले थे। अगर आमिर की बात करें, उनकी रिटायरमेंट को 2-3-4 साल हो गए थे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में आ गए तो फिर वही आगे खेलने के लिए अब ये चले जाएंगे। तो मैं तो यहाँ तक सुन रहा था कि शोएब मलिक को जो है वो वापस लाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि खैर किसी ने शायद ये ज़राए मजाक की बात की थी, लेकिन बात तो की थी ना कि हम घूम फिर के पुराने प्लेयर्स को देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिर वही जो प्लेयर पीएसएल परफॉर्मर हैं। एक तरफ आप ये बात अनाउंस करते हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस में प्लेयर्स को नहीं खिलाया जाएगा और दूसरी तरफ आप फिर उन्हीं प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं। यार बात यह है कि अगर शुएब मलिक की आप बात करते हैं ना इमरान भाई, तो असल में बात यह है कि शुएब मलिक जो है ना वो वाकई एक ज़हीन खिलाड़ी है और वो इस उम्र में भी जो है ना इन नौजवानों से ज्यादा अच्छा जो है खेल पेश कर सकता है और नताइज दे सकता है। लेकिन असल चीज ये है कि अब जो आपने अब बात की है कि अगर हमने फिर वही करना है कि शुएब को लेकर आना है, तो हफीज को लेकर आना है, तो यूनुस को लेकर आना है, तो फिर भाई ये जो बच्चे बेचारे पूरा पूरा साल अपना खून जलाते हैं, धूप के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं, पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस देते हैं, तो फिर इनका क्या कसूर है अगर आपने ऐसे ही करना है। लेकिन असल चीज ये है कि इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर जो प्लेयर पॉलिटिक्स है ना और प्लेयर पावर है वो सर चढ़कर बोल रहा है। इन तमाम ने एक ग्रुप बनाए हुए, 2 ग्रुप बने हुए इस वक्त टीम के अंदर, और वो दोनों के दोनों जो है ना वो इस वक्त अपने पूरे उरूज के ऊपर है और उसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट शाह साहब ये आपको पता है, बाहर बिठा दें। शाह साहब ये आपको पता है, मुझे पता है, एक हम छोटे से अगर जो क्रिकेट देखने वाला क्रिकेट शायक है उससे पूछेंगे ना तो वो यही बात करेगा कि यार 2 ग्रुप्स हैं। तो फिर सीनियर मैनेजमेंट को क्यों नहीं पता है कि ग्रुप्स हैं और वो ग्रुप्स जो हैं वो उनके बारे में ना तहकीकात की जाती है। उन्होंने आप मैनेजमेंट को नहीं पता भाई, वो शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं। अच्छा चले मुझे हमें तो शायद कम पता होगा, आप बताएं कि कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं आपकी तलाह में कोई है कि दो ग्रुप कौन कौन से? एक ग्रुप तो आपके कप्तान का है, दूसरा जो है वो शाहीन आफरीदी है और इनके साथ भी लोग हैं, उनके साथ भी लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड तो चल रहा है 6 और 8 का, ठीक है, तो आप 6 और 8 का ट्रेंड चलता दिखाई दे रहा है। आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे सुपरस्टार हैं, आधे उनकी तरफ हैं, आधे इनकी तरफ हैं, ठीक है ना। तो ये गेम जो है ये तो बड़ी आगे तक जो है वो चल रही है और नुकसान जो है वो अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। अच्छा चले 6 वाला ग्रुप जो है वो तगड़ा है या 8 वाला ग्रुप तगड़ा है? बात यह कि ग्रुप दोनों ही तगड़े हैं, तभी तो वो एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं और दाव जो है वो किसी का नहीं लग रहा। लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कर रहा हूँ कि नुकसान जो है वो तो क्रिकेट। अच्छा मेरा एक बड़ा सीरियस एलिगेशन भी है मेरा। शाह साहब सुनो एक जुमला प्लीज, कि आज मैंने ना किसी दोस्त से बात की तो उसने ना अजराए तफन्नुन ये बात कर दी या पता नहीं क्या सोच कर की। उसने कहा कि अगर बोर्ड का चेयरमैन ये बता दे कि एक ओवर में कितने बॉल होते हैं तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है ना। उनको तो जो मलका हासिल नहीं इतना तो पता होगा, दीवारें तोड़वा दो, अस्पताल बनवा दो, थाने बनवा दो, इस दीवार को तोड़ दो, इस छत को फाड़ दो। वो बात तो अलग हो गई ना। मैं आपसे एक बड़ा सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। आपको पता है कि 2 ग्रुप हैं, एक शाहीन ग्रुप है और एक बाबर ग्रुप है। बिल्कुल, अगर ये ग्रुप्स बने हुए हैं और आप क्रिकेट खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, हम जिन्हें अपनी अगेंस्ट नेशन कहते हैं, उन्हें दुश्मन मुल्क कहते हैं, अगर उनके अगेंस्ट खेल कर हम एक होकर नहीं खेले और हमने एज ए ग्रुप खेला और नुकसान पहुंचाया अपनी टीम को खुद, तो क्योंकि आप सियासत के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर जो है हमेशा से एक बात की जाती है कि यार जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की, करप्शन की, उनको सजाएं दो, उनको जेलों में डालो। तो ये लाडले कहाँ से आ गए? इनको नहीं डाला जा सकता, इनके ऊपर नहीं 62, 63 और आर्टिकल 6 लग सकते, इनके खिलाफ नहीं कार्रवाइयाँ हो सकती क्योंकि इन्होंने भी तो मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाया। जब आपने लाडला कह दिया ना तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। इन लाडलों ने तो इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। अगर लाडले ना होते तो इस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं है। और वो लड़के के जो साइकिल पर बैठकर आते थे, जिनका बाप ये कह रहा है कि मैं सिर्फ 2 रोटियां लाता था, कभी मैं अपने बेटे को खिला देता था, कभी मैं खुद खा लिया करता था,
आज वो अरबोपति हैं, कमो बेश 3-3, 4-4 अरब के मालिक हैं। यार उनके तो दिमाग खराब। मैं तो एक बात करूंगा कि अगर चेयरमैन साहब जो हैं वो हुब्बुल वतनी का सबूत दें, इस पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और उनको पाकिस्तान की शिकस्त का इतना ही दुख है जितना 27 करोड़ आवाम को है। आप इन दोनों ग्रुपों को जो है ना सीधा कर दे, सामने ले आए लोगों के कि जनाब ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को का पूरी दुनिया में मजाक बनवाया। हमारे पास टीम बन सकती है, अभी हमारे पास बहुत वक्त है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, और बहुत सारे लड़के वो हैं कि जिनको ले जाया जाता तो हमारी मिडिल ऑर्डर जो थी वो क्लैप्स ना करती। हम तो मिडिल ऑर्डर लेकर ही नहीं गए, हम तो सब अपने चाचों को ले गए, अपने प्यारों को ले गए, अपने दोस्तों को ले गए, अपने चहीतों को ले गए, अच्छा, उन लोगों को ले गए कि जो उसके सामने कप्तान के सामने बोल ही नहीं सकते थे। और कप्तान जिस कमेटी का शाह साहब, जिस कमेटी का लारा लगाया था हमने अपनी कौम को कि जी ये इंक्वायरी भी होगी, ये कमेटी भी होगी, ये हकायक भी होंगे, क्या ये कमेटी उसी तरह की कमेटी है जिस तरह मुल्क के अंदर कोई बड़ा सान्या हो जाए या कोई बड़ा वाकया हो जाए और एक कमेटी तश्कील दे दी जाती है? चले वहाँ तो कमेटी भी तश्कील दे दी जाती है, यहाँ पर तो कमेटी भी तश्कील नहीं दी गई। भाई बात ये इतने पावरफुल हैं। मैंने ना ये बात इससे पहले भी आप ही के प्रोग्राम में की थी या पता नहीं किसी और चैनल के ऊपर ये बात की थी कि ये सिर्फ लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए बातें हो रही हैं। ऑपरेशन क्लीन अप होगा और हम सर्जरी करेंगे। भाई सर्जरी तो वो करता है कि जो कुछ सर्जन हो, जिसको यही नहीं पता कि टीका कैसे लगना है, उसने सर्जरी क्या करनी है। उसको तो यही नहीं पता कि जिस्म के किस हिस्से के अंदर जो है ये जो था ये वायरस जो शाह साहब, आज एक बयान में और पढ़ रहा था कि मोहम्मद हफीज जो साबिक कप्तान है, कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इस बात का शाहिद हूँ, क्योंकि आपको याद है कि इससे पहले उन्हें टीम डायरेक्टर बनाया गया था और फिर बहुत जल्दी उस ओहदे से हटा दिया गया था। वो ये कह रहे थे कि मैं इस बात का शाहिद हूँ कि जब मैच हो रहा होता है बड़ी अहम, उस वक्त 5 प्लेयर ऐसे हैं जो सो रहे होते थे, जो टेस्ट मैच हो रहा है और वो अंदर। अच्छा ये बात उन पे भी एक आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। अगर उन्हें पता था कि 5 प्लेयर सो रहे होते थे तो उन्होंने अब क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताते थे? हाँ देखो ना, ये हुई ना बात, इसलिए नहीं बताया कि उनको जो खुद बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे ना, वो पैसे बंद हो जाते, ठीक है ना, उनको एक साइड लाइन पर कर दिया जाता। क्योंकि वो जो सो रहे थे ना, सोने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं। इनको तो हम समझते हैं कि शायद इनमें कोई मसला नहीं होगा। हमेशा सोता वो है जिसे पता होता है कि मैं सो भी जाऊंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा वो प्लेयर जो थे वो हफीज से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। हफीज ने यही सोचा कि यार ये जो अच्छे भले आ रहे हैं, 25-30 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं मुझे, मैं इससे भी हाथ धो बैठूंगा। लिहाजा ये है कि ये अगर सो रहे हैं तो सोने दो, फिर किसी वक्त बता दूंगा कि पाकिस्तान टीम के अंदर तो सोया करते थे, टेस्ट मैच हो रहा था और वो सो रहे थे और मैंने उनको जगाया, मैंने उनको कहा ये वो। मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने उनको जगा कर कहा होगा तो उन्होंने भी यही कहा होगा कि प्रोफेसर साहब जाओ तुसी जाके बच्चियों को पढ़ाओ, अच्छी जाग रहे हैं, कोई अच्छी गल नहीं। जब उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब जाएं, आपने तो 4 माह की नौकरी करनी है और उसके बाद हमने तो यहीं रहना है, आप अपना को बंदोबस्त करें। ठीक है, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने प्रोग्राम को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन जिसको इश्तराक हासिल है मेट्रो टाइल बॉन्ड्स का, मॉन्ट केमिकल्स का कहना है कि इमारतें हमारा जुनून है और अपने घर की कीमती टाइल्स जो है वो मेट्रो बॉन्ड से लगाएं ताकि आपका नुकसान ना हो। शाहनवाज साहब, ये बताइएगा कि आज वसीम अकरम ने खुलकर जो है वो ये बात कर दी है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज़्यादती की गई है और उसको अगर 1 साल उस बच्चे को अगर कप्तान रहने दिया जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाना था। वो भी एक बड़ा इवेंट कर लेता और देख लेते कि उसमें कितनी कैपेसिटी है। और जिस ग्रुपिंग की आप बात कर रहे थे, चलें आपके पास वो 6 से 7 ग्रुप का जो एतराज़ किया जा रहा था वो भी तो साथ रहते ना, देख लेते कि उनकी 100% परफॉर्मेंस आने के बाद शायद पाकिस्तान ग्रुप ए जो 8 टॉप 8 वाली जो कैटेगरी है उसमें शामिल हो जाता, तो आज हम भी इस ग्रुप में इस अगले स्टेज के अंदर खेल रहे होते तो शायद सेमीफाइनल खेल जाते। यार बात पता है क्या है इमरान, असल बात यह है कि जब शाहीन अफरीदी ने लाहौर कलंदर को 2 मरतबा PSL का चैंपियन बनवाया तो तभी ये बातें जो थी उठना शुरू हो गई थी कि हमें एक अच्छा कप्तान T20 के हवाले से मिल गया है। अब बात ये थी कि अगर उसको कप्तान बना दिया ही गया था
तो कम से कम उसको यार कप्तान रहने ही देते, कुछ दिन तो कम से कम उसको देखते कि अब ऐसा तो नहीं कि एक सीरीज के बाद ही ये पता चल गया कि उसमें तो दमखम नहीं है। एक बंदा पिछले 5 साल से पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है और उसने कोई इवेंट जो है वो जीत के नहीं दिखाया, तो वो कप्तान बाकी रह गया सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा खिलाड़ी है। ये जरूरी नहीं होता, कप्तान के लिए जरूरी नहीं होता कि वो बड़ा खिलाड़ी हो। बड़ा कप्तान के लिए कुछ चीजें ही कुछ अलहदा होती हैं, उसकी सोच का मेयार ही कुछ और होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलहदा होती है, उसके फैसले ही कुछ और होते हैं। ये तो सारी चीजें बाबर आजम में है ही नहीं। वो अपने 30-40 स्कोर करता है, अपनी एवरेज को मेंटेन रखता है और बाकी जाए बाढ़ के अंदर। मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा मैच के जो आखिर तक बाबर आजम लेकर गया हो और सिर्फ अपनी अक्लमंदी से, अपने खेल से पाकिस्तान को उसने जितवा दिया हो, उनके क्रेडिट में एक मैच जो है वो भी नहीं आता, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि यार हमने जो भारत के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ जो मैच दिए हैं, ये मैच हम हमसे जीते नहीं हैं, हम हार गए हैं, ठीक है ना। हमने तो तश्तरी में रख के वो मैच दे दिए उन्हें कि ये ले जनाब। दोनों मैच ऐसे थे कि जिनको हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अच्छा, बहुत सारे अकरम साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जनाब जिस वक्त बुमराह को लेकर आए हैं उस वक्त वो खिलाड़ी के जिसने 30-40 रन कर ली थी, ठीक है ना, उसको चाहिए ये था कि ये बुमराह जो आया इसका मतलब है ये विकेट टेकर है, उसको इसलिए लाया गया कि वो विकेट दे। आपने उसको विकेट दे दी तो फिर कारीगरी जो है वो बुमराह की तो ना हुई, नाहिल हुई अपना उनकी हमारे मतलब विकेट कीपर उनके प्लान के ऊपर पूरे उतरे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अब सीरीज आ रही है बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की, हम वर्ल्ड कप से तो शिकस्त खा गए हैं और कहा यह जा रहा है कि प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पर बात हो रही है कि बाबर आजम को, रिजवान को और साथ शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवा दिया जाए। बांग्लादेश जैसी टीम तो अपने मुल्क के अंदर एशियन कंट्री है, तो अपनी विकटों के ऊपर उसी तरह की विकटें पाकिस्तान में भी बनती हैं, तो वो तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमों को वक्ता डाल देती है। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आपको लगता है कि हम बांग्लादेश से भी सीरीज़ हार सकते हैं, टेस्ट मैच हार सकते हैं? और अगर हार भी जाएं तो आपने तो इब्तिदा में कहा था कि चलो कोई बात नहीं, हार नहीं है ना तो इनको निकाल के हार जाओ, तो इतना बड़ा रिस्क जो है वो ले सकते हैं कि इनको निकाल दें? यार इतना बड़ा रिस्क तो नहीं है, लेकिन अगर तो कौम का और मुल्क का सवाल है तो ये फिर कोई बड़ा रिस्क नहीं है। आज ये जो लोग अरबोपति बन गए हैं वो इस सब जिलाली परचम की वजह से बने हैं। इस मुल्क ने इन्हें इज्जत दी है तो ये बने हैं, इस मुल्क ने इनको पैसा दिया है तो ये बने हैं। भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ये पैसा ले रहे हैं, जिसका बल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये पैसा ले रहे हैं, जो दूसरी लीग्स हो रही हैं उनसे ये पैसा ले रहे हैं। भाई बात ये कि जिसका ये ट्राउजर पहन रहे हैं उनसे ये पैसा ले रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान ने तो दिया है इन्हें। तो अगर ये पाकिस्तान से ही लॉयल नहीं है तो फिर ऐसे लड़कों को तो बिठाना चाहिए बाहर। और मैं आपको एक बड़ी वसूख से ये बात कर रहा हूँ, पूरे एतमाद से ये बात कर रहा हूँ, आप टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल नई टीम इन लोगों को बाहर बिठाकर बनाकर खिलाएं। अगर वो नतीजा ना दे दे और वो हरा ना दे बांग्लादेश को, तो आप मुझे बिठा लीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता अभी होगा कि हमें ये मैच जीतना है, हमने ये मैच जीतना है, तो हमारी बका है। और वो सब लड़के जो हैं वो लड़ जाएंगे और उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बांग्लादेश को पिछाड़ सकते हैं। जरूरी नहीं, जरा इनको रेस्ट देना, करें ये। कोई और तो खैर इनके खिलाफ ये काम नहीं कर सकते, इनके खिलाफ कोई ये बड़ा फैसला नहीं कर सकते। ये बड़े ताकतवर लोग हैं और इनके हाथ जो हैं ये बड़े उन लोगों तक हैं कि जो इस मुल्क। मैं आपको जरा प्लेयर्स के नाम बताता चलूं कि अभी मेरे सामने हैं कि पाकिस्तानी शाहीन्स के जो खिलाड़ी हैं, जिनको हम अपनी सेकंड लॉट कहते हैं, जो हमारा बैकअप है, वो सुन लें ज़रा। हसीबुल्लाह, हसनैन शाह, मोहम्मद इरफान खान, कामरान गुलाम, काशिफ अली, खुरम शहजाद, मेहरान मुमताज़, जिनकी बात की जा रही थी कि इमाद को बुलाया जाएगा और उनको भेजा जाएगा, हुरैरा, मुबस्सर खान, उमैर यूसुफ, साहबजादा फरहान, शाहनवाज धानी, तैयब ताहिर, उमर अमीन कप्तान, और एक और खिलाड़ी का ऐलान बाद में किया जाएगा। मैं आपको इब्तिदा में बता देता हूँ वो खिलाड़ी कौन होगा। वो खिलाड़ी होगा अहमद शहजाद। ये हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से आपको बता देते हैं कि एक और खिलाड़ी अहमद शहजाद, जिनको पाकिस्तानी ए टीम के साथ टूर करवाया जाएगा। इनमें भी 4-5 नाम ऐसे हैं जो कि कौमी टीम में अभी भी खेलने की सलाहियत रखते हैं और उनके साथ ज्यादती की गई है। कामरान गुलाम की अगर मैं बात करूं तो टॉप परफॉर्मर हैं वो, फर्स्ट क्लास के। और शाहनवाज धानी जो कि SNGPL की टीम जो है वो प्रेसिडेंट कप का फाइनल खेली थी गजाफी स्टेडियम में, वो बिल्कुल वो दोनों प्लेयर कामरान गुलाम और शाहनवाज धानी दोनों ही SNGPL से खेलते हैं।
दोनों को टीम से जो है वो बाहर रखा गया और उनको ए टूर के ऊपर जानबूझकर भेजा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान की प्लेइंग लेवल है उसके अंदर ना आ सके। तो ये पॉलिटिक्स तो यहीं से शुरू हो जाती है। सियासत तो आप ग्रुपिंग की बात तो बहुत दूर की कर लेते हैं ना, आपकी अंदर से ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। आप क्यों नहीं खिला रहे बांग्लादेश के खिलाफ इन लोगों को, कामरान गुलाम को, शाहनवाज धानी को? ये तमाम लोग डिजर्व करते हैं कि हाँ खेलें, वो अपनी होम सीरीज खेल लें। उसके बाद अगर एक दो और प्लेयर हैं मैं उनके नाम लूँ, हाँ मेहरान मुमताज़ को अगर आप वर्ल्ड कप के लिए बुला रहे थे कि यार हाँ रिप्लेस के, तो फिर आप उसको क्यों नहीं खिलाते? उनके खिलाफ खिला लें आप। शाहनवाज धानी है, फिर साहबजादा फरहान। शाह साहब आपको मैं ये बताऊं, साहबजादा फरहान पिछले 2-3 सीजन से जो है वो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। ये सुनना जा रहा है कि साहबजादा फरहान बहुत अच्छे बैटर हैं। फिर उसके बाद उस्मान सलाहुद्दीन 2 से 3 साल से वो टॉप परफॉर्मर हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो कब कंसीडर किया जाएगा? उस्मान सलाहुद्दीन का नाम तो ए टीम में भी नहीं है भाई। मैं वही कह रहा हूँ, उनका नाम तो ए टीम में भी नहीं है। वो खिलाड़ी है सलाहुद्दीन, इनके वालिद साहब जो थे वो बहुत शानदार बल्लेबाज हुआ करते थे, अभी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ खेले हैं वो। सलाहुद्दीन के ये बेटे हैं और उन्होंने बारहा मुझसे। अच्छा, अब अहमद शहजाद की बात कर लें। अब एक खिलाड़ी में उन्होंने शहजाद का जो नाम लिया, ये बड़ा आपने बड़ी जबरदस्त खबर दी है कि अहमद शहजाद को भी शामिल कर रहे हैं। कंसीडर किया, एक खिलाड़ी कम है ना, चुका है ना, जितना उसने बोल दिया है ना अब बाबर के खिलाफ, मुश्किल है कि उसको किसी भी। आपको शायद पता है कि जो लोग टीवी पे बैठ के बोलते हैं ना पॉलिसीज के अगेंस्ट, और वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो फिर उनको या तो मैनेजमेंट में लेके आ जाता है या टीम में लेके आ जाता है। माजी में आप देख लें जितने आपके साबिक क्रिकेटर हैं, मैं उनका प्रूफ दे सकता हूं अगर मुझसे प्रूफ मांगा जाए। जब जब उन्होंने टीवी पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तनकीद की है, या तो वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगे हैं या वो टीम के हेड कोच लगे हैं, कोई बॉलिंग कोच लग जाता है, उन तमाम के तमाम को नवाज दिया जाता है और फिर उनके मुंह पे टेप लग जाती है, वो खामोश हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। असल में भाई यहाँ पर तो सिर्फ ताकतवरों का ये मुल्क है और ताकतवर ही इस मुल्क के अंदर जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग, आप लोग, बासलाहियत लोग, जितने भी लोग हैं वो इन सब के सामने जो है वो सरनुगु हैं। हमने अपने सर नीचे किए हुए हैं और सिर्फ जिंदगी जो है वो ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। बाकी हकीकत ये है कि जो लोग जो ये चाहते हैं, और ये जिंदगी के सारे शोबों में है पाकिस्तान के, ठीक है ना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर गुफ्तगू की जाए कि यार आपने जब वो वर्ल्ड कप के ऊपर टीम जा रही थी उनकी क्या ट्रेनिंग कराई। हमारे तो लड़के जो हैं वो फिजिकली फिट नहीं है। सबसे पहले तो आप खेल को तो मारे ना, लानत भेजें। पहले तो अगर आप उनका फिजिकल टेस्ट ले लें तो आपको पूरी टीम के अंदर। अच्छा, ये भी सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये इंकशाफ हुआ है कि जो आपके टीम के साथ एक्सपर्ट्स जाते हैं, जो आपके ट्रेनर फिजियोज जाते हैं, वो प्लेयर्स का एक फूड चार्ट बनाते हैं, उनको बताते हैं कि आपका डाइट प्लान क्या है, आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है और जो उनको दिया जाता है, एक चार्ट दिया जाता है, फूड चार्ट, उसके मुताबिक जो है वो फिटनेस लेवल बेहतर करने के लिए वही डाइट दी जाती है जिससे उनका फिटनेस लेवल बढ़े। लेकिन कहा यह जा रहा है और देखा भी गया है अमेरिका के अंदर कि ये शवारमाज खाते हैं, ये बर्गर्स खाते हैं। बर्गर्स खाने की जो अपना मोइन खान साहब के बेटे जो हैं, उन आजम खान की उनकी तस्वीर जो है वो मंजर-ए-आम पर आई, ठीक है। फिर उसके बाद ये कढ़ाइयाँ खाते हैं जो कि इंटरनेशनल जो क्रिकेटर के लिए फिटनेस का जो मेयार है उसके बिल्कुल बरअक्स है। तो ये तो किसी की बात भी नहीं सुनते, खाने अपनी मर्जी के खाते हो, तो ये फिर फिटनेस लेवल कैसे बेहतर करेंगे? भाई किसी की बात तो तब सुने जब कोई इनको कहने वाला हो। वो जो कहने वाले हैं वो तो खुद इनके साथ जाकर खा रहे हैं, ठीक है ना। वो तो खुद जाके दावतें उड़ा रहे हैं, वो तो खुद बड़े बड़े डिनर के $25-25 के अंदर टिकट लेकर हाथ के अंदर बैठे हुए हैं। वो तो सुबह कहीं किसी के घर में खाना खा रहे हैं, रात को किसी के घर में खाना खा रहे हैं। यार हमारी टीम जो है वो भारत के खिलाफ मैच खेल रही हो और हमारे खिलाड़ी जो है वो वहां पर अमेरिका के अंदर सड़कों के ऊपर मटर गश्त कर रहे हो। कोई बात इनसे को मतलब पूछने वाला है? चेयरमैन साहब बार बार एक बात कर रहे हैं कि जी मैं बड़ा ऑपरेशन कर दूंगा, मैं ऑपरेशन यूं कर दूंगा। भाई खुदा के वास्ते चेयरमैन, ऑपरेशन शुरू हो तो चुका है, हमने हाथ जोड़ रही है। आपको नहीं पता ऑपरेशन शुरू हो चुका है जी? ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आपको भी पता है। कज़ाफी स्टेडियम की बिल्डिंग को गिरा दिया गया है और वो वाला ऑपरेशन शुरू हुआ हुआ इस वक्त। शायद मेरा जुमला सुना नहीं कि हमारे चेयरमैन साहब तो बिल्डिंगें बनाने के माहिर हैं। नहीं, मैं तो ऑफिशियल बात कर रहा हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा कि मैं तो पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम की बिल्डिंग गिरा दी है
कहा यह जा रहा है कि 2 अरब रुपए की लागत से कज़ाफी स्टेडियम की बिल्डिंग बनेगी और उसके ऊपर उन्होंने जो उनसे पूछा गया कि ये क्यों तोड़ी जा रही है, तो फिर सुनने में आया कि आईसीसी ने कहा था कि आप अपग्रेडेशन करें अपने स्टेडियम की, और उन स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरी है कि आपने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर खेलनी। लेकिन जब हमने अपने ज़राए से, मैं ये आपको बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, मैं अपने ज़राए से मालूम किया है कि क्या आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा लेटर आया था कि आप स्टेडियम को अपग्रेड करें, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई लेटर नहीं आया आईसीसी की जानिब से कि आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए इसको अपग्रेड करें। करना क्या है, 2000 प्लेयर आपने बिठाने हैं फजल महमूद इंक्लूजर को, उसको अप करना है, वहाँ पर 2000 इमरान खान इंक्लूजर के अंदर बिठाने, 4000 की कैपेसिटी है, और आपने मेन बिल्डिंग गिरा दी है, सारे स्ट्रक्चर को गिरा दिया जहाँ पर आपका सारा स्टाफ बैठता था। अब फिर आप कहेंगे कि आप सियासी बात ना करें, और मैं खुदा गवाह है कि सियासी बात नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्शन के काम में जितनी दिहाड़ियां ना किसी और में है ही नहीं, ठीक है ना। तो भाई फिर जब तक है, जब तक तो खूब बहती गंगा में हाथ क्यों ना धोए जाएं, क्यों ना भिगोए जाएं, तो बात ठीक है। और दूसरी बात ये कि अपग्रेडेशन जो कर रहे हैं स्टेडियम की, पहले तो मेक श्योर ये करें कि क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगी। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। नहीं, होगी क्योंकि मैं बताता हूँ, वो पैदा ही होता है कि आपने स्टेडियम को तो आप तब तैयार करें कि जब आपको ये 100% उम्मीद हो कि चैंपियन ट्रॉफी, अच्छा चैंपियन ट्रॉफी आप पाकिस्तान में होगी, और मेरी दुआ भी है होगी, लेकिन होगी कैसे? वो तो पूरी कौम की दुआ है यार, हमारी दुआ नहीं है। लेकिन वो होगी ना, कैसे होगी? तो पैसा ये कमाते हैं, मैं बताता हूँ, ये कमाते हैं, मुसल्ले पे हम बैठे हुए होते हैं। अच्छा होगी कैसे, ये आपको पता है? वो नजम सेठी साहब माशाल्लाह से एक हाइब्रिड मॉडल दे चुके हैं। कहते हैं ना, आप भी कोर्ट्स को कवर करते रहे कि अदालत के अंदर कभी कोई फैसला आता है तो कहा यह जाता है कि पिछले केस का रेफरेंस दिया जाता है कि हाँ पिछले केस में फलां बंदे को ये हमने लिवरेज दिया था, तो भी हमें भी दो। नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया एशिया कप के अंदर कि सिर्फ 3 से 4 मैचेस गालिबन पाकिस्तान में हुए थे, या पाकिस्तान के जो मैचेस थे अफगानिस्तान की टीम खेल रही थी और बाकी सारे दुबई हुए थे। ये भी एंड टाइम पे ये होगा कि जनाब आपने पिछली दफा भी ये किया था और आप इस दफा भी ये करें कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो आप पाकिस्तान में करवा लें, बाकी जो मुल्क ये कहता है कि उसने पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलने, उसको दुबई शिफ्ट कर दें, तो वहाँ का तो वेदर भी बहुत अच्छा होगा उन दिनों में, तो सारे वहीं खेलेंगे जाकर। कुछ कर दें, कुछ टीमें कहेंगी कि इसको श्रीलंका में कर दें, जहां जहां ज्यादा बेहतर उनकी याशियां होंगी, जहां जहां उनको ज्यादा वो मिलेंगे, वो वहां की। दुबई में तो तीन वेन्यू है ना, वहां पर तो हो सकता है। टीम जो है ना यूएई के अंदर पाकिस्तान नहीं खेलेगी। अगर आपको भारत को मैचेस जो है वो बाहर खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि हम उनकी द्रोह कोई और उनके फितने को ना भारत के। चले, हमने बड़ी बात कर ली पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। ये बताएं कि अभी सुपर 8 मरहला जारी है, हम क्लोजिंग भी उसी तरफ से कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी 4 टीमें हैं जो कि टॉप 4 के अंदर जाएंगी? अब तक मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मुझे तो यही लगता है कि ग्रुप ए से जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप बी से जो है वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, 2 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर रही है। बाकी टीमों का तो ऑलमोस्ट चांस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? भाई बात यह है कि हम तो जख्म खुर्दा लोग हैं, और हमारे तो जख्म अभी बिल्कुल ताज़ा ही हैं, उनमें से खून रिस रहा है। हमारी तरफ से जैद क्वालिफाई करे या हमारी तरफ से, हमें देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हमें कुछ तो बताना है। हमारा तो इससे इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं तो खुदा गवाह है कि ये मैचेस सिर्फ इसलिए देख लेता हूं कि कहीं इमरान सुहेल मुझसे कोई सवाल ना कर दे और मुझे उसका जवाब ना आ रहा हो, तो मैं इस डर से जो है ये मैचेस जो है वो थोड़े देख लेता हूँ। अदरवाइज इस वक्त तो पूरी कौम जो है वो क्रिकेट से इतनी नाला है कि जिसकी हद कोई नहीं, कोई वर्ल्ड कप देख ही नहीं रहा। एक तो वर्ल्ड कप ही इस मरतबा इंतहाई फुसफुसा और गैर मेयारी, और इसमें आईसीसी ने जो आईसीसी अपनी दलालत का मुजाहरा कर सकता था ना, वो उसने किया है ना। उन्होंने इसको शेड्यूल करते हुए ये देखा कि जिन जिन शहरों में या जिन ममालिक में हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं वहां की वेदर कंडीशन क्या होगी, कितनी बारिशें हैं, कितना मौसम खराब है, उन्होंने बस था करके जनाब। और शाह साहब आपको बताऊं कि 3 एशिया की टीमें जो हैं वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया है, इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान भी एशिया की टीम है, चले श्रीलंका आउट हो गई, पाकिस्तान को भी पूरा मौका मिला पहुंचने के लिए। अगर इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाती है, तो फिर पाकिस्तान या हमारा ये एतराज़ करना कि यार ये बारिशें हो गई, ड्रॉप इन पिचेस थी, हम किस तरह पहुंचते, आईसीसी की जलालत थी, आईसीसी ने साजिश की, तो शेर तो वही होता है जो साजिशों का रास्ता काट के जो है मंजिल पे पहुंचे। नहीं होता है ना यार। अब बारिश ना होती तो अमेरिका को 1 पॉइंट मिल जाता,
यार कैसी बातें कर रहे हैं, बारिश हुई तो उनको 1 पॉइंट मिल गया और वो बाकी टीमों को भी बहुत नुकसान हुआ है। में चले गए। अगर पूरा मैच होता तो फिर अगले मैच के अंदर हमें भी ये आस होती कि हमने जो है आयरलैंड को हराना है और मार्जिन से हराना है। और लेकिन फिर भी शिकस्त के बाद ये लॉजिक तो नहीं बनती ना। वहां तो देख लें कि हमारे साथ भी वही हुआ जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था कि बारिश ने। अच्छा, यूएसए की टीम, चलें हम मान लेते हैं जी ज्यादती हुई, यूएसए जैसी टीम जो पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रही हो और वो इन कंडीशंस के अंदर बाकी तगड़ी टीमों को, वर्ल्ड चैंपियन टीमों को हरा दे और हराने के बाद पहुंच जाए अगले राउंड के अंदर, ये भी एक लम्हा फिक्री है। नहीं तो वो उसने हराया थोड़ी है, हम तो खुद हारे हैं। हमारे आप देख लीजिए कि जब सुपर, हम तो यूएसए के खिलाफ एक ही दिन में 2 मरतबा हारे हैं, ठीक है ना। हम 1 मरतबा थोड़ी हारे हैं। पहले हमने 20 ओवर के अंदर जो है वो जीता हुआ, हाँ, एक दिन में 2 मैच हारे हैं। फिर उसके बाद सुपर ओवर के अंदर जो है वो हमारे सुपरस्टार जो हैं, जो दुनिया के तेज तरीन बॉलर है, जिनके रॉकेट जितना तेज बॉल आता है, उनसे 15 रन जो है वो डिफेंड नहीं की गई, उन्होंने मरवा दिया बात असल में। और दूसरी बात ये कि तो उस सुपर ओवर के अंदर हमारे कप्तान के जो दिमाग की सलाहियत है वो भी खुलकर सामने आ गई। वो कहा तो ये जा रहा है, चले इधर ही आ जाते, कहा ये जा रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटा रहे। और यार तो क्यों हटाएंगे बाबर को, बाबर बहुत ताकतवर है भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग ताकतवर होते हैं वो सदर बनते हैं, जो ताकतवर होते हैं वजीर आजम बनते हैं। बाबर भी उन्हीं लोगों में शुमार होता है। ये भी पाकिस्तान के इस वक्त ताकतवर तरीन लोगों के बहुत अंदर। शुक्रिया शाहनवाज राना साहब। प्रोग्राम का जो वक्त है वो बहुत कम है, इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। लेकिन आज अहम सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि काश कि हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं वो अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी है और ज़ाती जो है वो पैसा बनाने को छोड़कर मुल्क के लिए इज़्ज़त बनाने के लिए और मुल्क के लिए टाइटल जीतने के लिए इतनी मेहनत करें, इतनी तगोदो करें और इतनी फ़िक्र करें कि पाकिस्तान के अंदर टाइटल्स भी आएँ, पाकिस्तान के अंदर खुशियाँ भी आएँ, क्योंकि पाकिस्तान को खुशियों की बेहद ज़रूरत है जिन हालात से हमारी ये कौम गुजर रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम के लिए अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। कल फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।